बल्कि आप सबके उम्मीदवार हैं और आप सबको जिताना है। हमारे दरमियान में बड़ी खुशी की बात है कि जनाब नारागोनी साहब तशरीफ फरमाए, जो राज्य अधिकारा पार्टी के स्टेट के सदर। आपकी पार्टी के लोग तेलंगाना में, रायलसीमा में, आंध्रा में, तमाम हिस्सों में मौजूद। ये वेलफेयर पार्टी के वैल्यूज और डाउन बैकवर्ड लोगों को आगे बढ़ाना इनकी ख्वाहिश है और उसके लिए वो हम सब की मदद देने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं उन सब का उनकी इस मदद पर अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रोग्राम में बताया गया, आपने तकरीर सुनी, दलित क्रिश्चियन फोरम के सदर कुमार राजा साहब यहाँ तशरीफ फरमा। दोस्तों, हमारा मुल्क भारत ये असल में कमजोर, गरीब, दलितों और बहुजन लोगों का मुल्क है, लेकिन सदियों से हमारे मुल्क में दलितों के हुकूक, दलितों के राइट्स, उनको दबाया गया। मैं इस मौके पर हमारे देश की एक अहम शख्सियत बापूजीराव फुले साहब, उनको याद करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश में दलितों को ऊपर उठाने, कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का बड़ा काम किया। इसलिए मैं गांधी जी को महात्मा कहने से ज्यादा इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि बापूजीराव फुले साहब को महात्मा कहूं। हमारे डायस पर हमारे स्टेट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कहा गया कि ये हल्के असेंबली राजेंद्र नगर से वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसका मतलब साफ है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में, पूरे आंध्र प्रदेश में एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करती है और सियासत में एक नई तब्दीली की बात करती है। इन जवानों के जरिए से सियासत के अंदर एक नया सूरज शुरू होगा। हमारे डायस पर बाप भाई का जिक्र किया गया और उनके नाम के बारे में मुझे बताया गया कि बाप भाई को तलवार बाप भाई भी बोलते हैं। ये उनकी हिम्मत की, बहादुरी की अलामत है। ये इस बात की अलामत है कि हक पसंदों के ताल्लुक से कमजोरों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो एक तलवार बाप भाई नहीं, वेलफेयर पार्टी ऐसे हजारों तलवार बाप भाई को पैदा करेगी। हम कमजोरों की कमजोरी दूर करेंगे, गरीबों की गुर्बत दूर करेंगे, मजबूरों की मजबूरी दूर करेंगे, कमजोरों की कमजोरी दूर करेंगे। कमजोर का जिक्र आया, यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ हमारी खवातीन लीडर बैठी हुई है। आज हमारे देश में औरतों को कमजोर समझा जाता है, उनको हकीर समझा जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में दिल्ली की सड़कों पर हमारी माएं और बहनें अपने आप को हमसे महसूस करती हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। हमारे देश के लोगों ने दिल्ली को सियासी राजधानी बनाया, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी ने उसको रेप किया बना दिया है।
हमको कांग्रेस से, बीजेपी से निजात हासिल करना है और मुल्क को कांग्रेस की, बीजेपी की गलत हुक्मरानी से आजाद करा के यहां आवाम को एक वेलफेयर स्टेट देना है। यहां हमारे देश पर यहां उदय किरण साहब तशरीफ फरमा है, जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने वेलफेयर पार्टी को ज्वाइन किया है। वो भी इस बात से दिलचस्पी रखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। आपका ताल्लुक एसटी तबके से है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमको अपने इस मुल्क में एक नए वोट बैंक को बनाना है। यहां मुसलमान ज्यादा जमा, मुसलमानों को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या किसी और एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बनना नहीं है। हमको एससी तबके को, एसटी तबके को, बीसी तबके को और मुसलमानों को मिलकर एक नए वोट बैंक को तकलीफ देना है, जो इंसाफ का वोट बैंक होगा, जो वेलफेयर का वोट बैंक होगा और मुल्क को एक नई सियासत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, की तश्कील हो गई है। आंध्र प्रदेश रियासत अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तेलंगाना की तश्कील में, तेलंगाना को बनाने में यहाँ के तलबा का रोल है, यहाँ के जवानों का रोल है, यहाँ के एनजीओज का रोल है, यहाँ के मजदूरों का रोल है, यहाँ के स्टूडेंट्स का रोल है, यहाँ के किसानों का रोल है। तेलंगाना की तश्कील का सेहरा किसी एक आदमी को, किसी एक पार्टी को नहीं जाएगा। तेलंगाना की तश्कील का सेहरा तेलंगाना की आवाम के साथ जाएगा। मैं तेलंगाना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तेलंगाना की जो राय थी, इसमें वेलफेयर पार्टी ने इसको डायरेक्शन दिया। वेलफेयर पार्टी के इसमें शामिल होने से पहले इसको रीजनलिज्म का इशू समझा जाता था, लेकिन हमने बताया कि ये रीजनलिज्म का इशू नहीं है। हम रीजनलिज्म को सही नहीं समझते, ये इंसाफ का मसला है और इंसाफ की लड़ाई है। तेलंगाना को इंसाफ दिलाना है और रियासत तेलंगाना यहाँ के अवाम को इंसाफ दिलाए, इसलिए हमने इसका साथ किया। हमने तेलंगाना की जदोजहद को रोक दिया कि यहाँ के मुसलमान, तेलंगाना के अवाम, तेलंगाना के मुसलमान इस पूरी जदोजहद में अपने आप को बेगाना महसूस कर रहे थे, अपने आप को दूर महसूस कर रहे थे। वेलफेयर पार्टी ने उन्हें बताया कि रियासत की तश्कील में मुसलमानों का भरपूर हिस्सा है और मुसलमानों की शमूलियत के बगैर रियासत तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन है। और जब मुसलमान शामिल हो गए, रियासत तेलंगाना बन गया। लेकिन बनने के बाद हम ये इस बात को समझाना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, हम उसका, यहाँ की आवाम उसका वोट बैंक नहीं है। उनकी गलत कारकर्दगी रही, मुल्क भर में फसादात हुए, उसके जिम्मेदार कौन? मुल्क भर में जेलों में मासूम जवान कैद हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, उनके मुस्तकबिल को तारीख कर दिया गया, उनके माँ बाप की आंखों के नूर छीन लिया गया। क्या इस वक्त यहां कांग्रेस हुकूमत नहीं कर रही थी? इन हजारों जवानों के, मासूमों के मुस्तकबिल को तारीख करने की जिम्मेदार ये कांग्रेस हुकूमत है। मगर अफसोस होता है जब हम बीजेपी की तरफ देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में अवाम के दरमियान में नफरत की जिम्मेदार है, तकसीम की जिम्मेदार है, खौफ दिलाने की जिम्मेदार है। हुकूमत का मकसद, सियासत का मकसद
लोगों की जान की हिफाजत, लोगों की माल की हिफाजत है। लेकिन गुजरात के अंदर 2000 में जो फसाद हुआ, मुसलमानों के खून से होली खेली गई, औरतों की इज्जत और इस्मत लूटी गई और उनके पेट में पैदा होने वाले बच्चों को नहीं बख्शा गया। ऐसी हुकूमत, ऐसी सियासी पार्टियां जो लोगों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती है, उनको इख्तिदार पे रहने का, इख्तिदार पे आने का कोई हक नहीं है। वेलफेयर पार्टी इस मुल्क में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को ताकत में आने से रोकने की भरपूर कोशिश करेगी। आप वेलफेयर पार्टी के साथ आइए, बीजेपी को कमजोर करने का। वेलफेयर पार्टी, वेलफेयर पार्टी, वेलफेयर पार्टी। हमारा कायद कैसा होगा? हमारा कायद कैसा होगा? इसलिए मौजूदा हालात में हमको अपने वोट का पूरी अकल से और पूरी दानिशमंदी से, पूरी इत्तेहाद की ताकत से, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ताकत से, दलित मुस्लिम इत्तेहाद की ताकत से और तमाम कमजोरों की इत्तेहाद की ताकत से एक नई सियासत को फरोग देना है। न कांग्रेस का करप्शन चलेगा, न बीजेपी की